बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ैसल, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट आपसे मुखातिब। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी डिप्रेशन के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से कि डिप्रेशन क्यों होता है, स्ट्रेस की क्या वजूहात हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसको अमूमन हम इग्नोर कर रहे होते हैं और डॉक्टर्स के पास जाने से हम कतरा रहे होते हैं। इसको भी आम बीमारी की तरह ही लेना चाहिए। जहनी बीमारियां जितनी भी हैं उनको भी हमें जिस्मानी बीमारियों की तरह ही लेना चाहिए और उनका इलाज उसी मुस्तकिल मिजाजी से कराना चाहिए जिस तरह से हम दूसरी बीमारियों को कराते हैं। आजकल के दौर में डिप्रेशन, स्ट्रेस हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में किसी न किसी लेवल पे ज़रूर है और हमें उन सब को साथ लेके चलना चाहिए और उसमें अपनी अपनी जगह पे उनका साथ देना चाहिए। डिप्रेशन का मरीज़ इस तरह नहीं है कि आप उनको पागल करार दे दें या उनको अपनी ज़िंदगी से काट दें। उनको भी ज़िंदगी में मौजूद रहते हुए अपना इलाज करवाने का मौका मिलना चाहिए। इसकी जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह जो उनसे आजकल हम देखते हैं तो एक मौशी रेस जो लगी हुई है, इसने हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया है। जो क्लास डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी बेशी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है और आपका जो सेरोटोनिन लेवल है जो हमें खुश मिजाज रखता है उसका ड्रॉप हो जाना भी एक बड़ी वजह है। इसमें खुराक भी शामिल है, इसमें थेरेपीज़ भी शामिल हैं, इसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं। जो सब चीज़ों को साथ लेके इस बीमारी से मुस्तकिल छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें आपको जो एक टिप मैं देना चाहूँगा कि बीइंग अ मुसलमान होने के हवाले से अगर हम अल्लाह से अपना राब्ता जोड़ें तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस से महफूज रह सकते हैं। इसके साथ अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिए। खुराक में नमक, चीनी और रिफ़ाइंड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए। ये चीज़ें न सिर्फ ये कि डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं बल्कि और बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आती हैं जिसको फिर इलाज करवाना कहीं कहीं डिले हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और आप मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस में पड़ते चले जाते हैं। इसके साथ अगर आपको मैं होम रेमेडीज़ की टिप दूं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है जिसको हम बालछड़ कहते हैं, वलेरियन जिसका इंग्लिश का नाम है। इसका कहवा बना के पीना ऐसे तमाम लोगों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हैं और अपनी दवाइयाँ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसका कहवा अगर साथ इस्तेमाल करना शुरू करें तो उनको जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएंगे और वो इंशाल्लाह डिप्रेशन से जल्दी निजात पा लेंगे। इसके साथ साथ कुछ नट्स ऐसे हैं जैसे काजू है, अखरोट है, बादाम है और कुछ सीड्स जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं जिनको हम चार मगज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल जो उनसा है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर हम किचन रेमेडीज़ में जाते हैं तो खशखाश और दारचीनी, ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिससे आपका डिप्रेशन का लेवल कम हो सकता है। आपके सेरोटोनिन लेवल जो उनसा है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर हो जाता है, मूड स्विंग्स कम से कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को एहतियात के साथ अगर आप साथ लेके चलते रहें अपनी दवाइयों के साथ, जो मेजर दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको मत छोड़िए, उनके साथ आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी और बेहतर फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा।